नोएडा हाथरस हाईवे पर गुजरने वाले एक आदमी का कॉल था। उसने शायद से कोई डेड बॉडी देखी। कुछ ज्यादा डिटेल्स तो दे नहीं रहा ये। फेक कॉल हो सकता है ना सर? संदीप का है। आज उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। बस अभी आपके आने से पहले ही निकल गए किसी और केस के सिलसिले में सर। एक मिनट साइड में रखो जरा। चाबी लगी है सर, ये लेडीज पर्स है। सर सर इधर देखिए। लगता है लड़की का एक्सीडेंट हुआ है और जिस तरह से सामान बिखरा पड़ा है उससे तो ये लग रहा है कि लड़की के साथ शायद बहुत बुरा हुआ है। सर इस पैच को देखिए सर, यहाँ पर ट्रक्स वेट कर सकते हैं, 4 व्हीलर वेट कर सकती है, लेकिन स्कूटी का रुकना अजीब है सर। मेरे घर में मिट्टी कर दी, पता नहीं कहां से आया रात को। उठिए नवाब साहब, उठिए। वैसे कल रात आप कहाँ थे? वो भी जूते में इतनी मिट्टी लगा के पूरे घर में मिट्टी कर दी। देखिए क्या हाल बना दिया रूम का। ये लीजिए चाय। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हुआ? क्या लड़की यार लिफ्ट मांग रही है, दे दे क्या? चल चल। शालू यादव, टीडीबी मेडिकल कॉलेज सेकेंड ईयर। मोबाइल मिला? लो सर। सर जैन सर। सर यहाँ पे उधर। हाँ सर आइए। कौन है ये? शालू यादव आपकी बेटी है। हाँ क्यों? क्या बकवास है ये? उसका आई कार्ड है लेकिन वो कहीं गई होगी, वो आ जाएगी। देखिए हमें शालू का पर्स और स्कूटी मिले वहां पर। नहीं, ये वो नहीं हो सकती है। उसे पता है अगले हफ्ते बहुत बड़ी शादी है घर में। वो ये सब करने की हिम्मत नहीं करेगी। नहीं, हिम्मत नहीं करेगी वो। लड़की ऑलमोस्ट पूरी जल चुकी है। पॉसिबल है कैरोसिन या पेट्रोल का यूज हुआ। शायद लड़की को जिंदा जलाया गया क्योंकि स्ट्रगल के साइन है। जमीन जगह जगह से जली हुई है। सर प्लीज। ये देखिए सर, ये सारे कॉन्डम के पैकेट्स हैं। इतने सारे कॉन्डोम्स के पैकेट कोई अपने साथ तो लाएगा नहीं। हो सकता है सडनली खरीदे गए। आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर हैं सब जगह चेक करो कि किसने खरीदा है। क्विक सर। बॉडी आइडेंटिफाई हुई क्या? हाँ भैया, शालू ही है।
सर मैं शालू से कल ही मिली थी कॉलेज में। अंकिता यार, मेरे घर में शादी है, अब ऐसे में मुझसे पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी। मैं तेरे यहाँ रुक सकती हूँ? ऑफ कोर्स यार, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, पागल। चल, थैंक यू। अच्छा अंकिता, जब वो कल तुम्हारे घर नहीं आई तो तुमने उससे पूछा नहीं कि वो क्यों नहीं आई? सर बताया था उसने, कॉल आया था उसका। अंकिता छोड़ यार, मैं घर ही चली जाती हूँ, कैंसिल करते हैं तेरे यहाँ का। सर मैं तो खुद शॉक थी कि अचानक से क्या हुआ, उसने प्लान कैंसिल क्यों कर दिया। शालू का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं सर, सर शालू के घर में अफेयर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड ये सब अलाउड नहीं है, और लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी अलाउड नहीं है। और सर शालू तो खुद बहुत ज्यादा फोकस थी अपनी पढ़ाई को लेके। सर वो टॉपर थी हमारे कॉलेज की। सर जिसने भी शालू के साथ ये सब किया है ना, अब उसे छोड़ना मत प्लीज सर। नोएडा हाथरस हाईवे पे एक मेडिकल की छात्रा को जिंदा जलाकर मार दिया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जलाने से पहले उसका बलात्कार भी हुआ है। एक ब्राइट स्टूडेंट जिसके सपने और जिसका भविष्य जलाकर राख कर दिया गया। सर हमने हाईवे पे नाकाबंदी कर दी है, ढाबे आसपास सब जगह हम जांच कर रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। नो सर, अभी तक तो हमारे पास 0 लीड है। लड़की की स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया था, शायद इसी का देखिए, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते आप। कुछ ही दिनों में घर में शादी है और इस केस की वजह से पूरे परिवार की बदनामी हो रही है। शादी टूट सकती है मेरी बेटी की। रेप हुआ है आपकी भतीजी का, जिंदा जलाकर मारा गया उसे। आपको शादी की पड़ी है? पता है, लेकिन यह भी पता है कि सालू वापस आने वाली नहीं है। बेशक वो वापस नहीं आने वाली, पर न्याय तो मिल सकता है ना उसे, जिसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमें आप लोगों की भी मदद चाहिए। क्या कोई ऐसा था जो परेशान कर रहा था शालू को? हाँ सर, एक लड़का था जो उसको परेशान कर रहा था, अरविंद, उसी का क्लासमेट। शालू ने कल ही बताया था उसके बारे में। सर ये शालू का कजिन है, तपन, उसके चाचा का बेटा। क्या बताया था शालू ने? सर कल कॉलेज खत्म होने के बाद शालू का फोन आया था मुझे। क्या बात है, बड़ी याद आ रही है मेरी। मजाक मत कर यार, मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब है। क्यों, क्या हुआ? वो अरविंद, मेरा क्लासमेट, उसके बारे में बताया था ना मैंने तुझे। उसने आज मुझे प्रपोज किया, मैंने मना कर दिया तो वो रिजेक्शन ले नहीं पाया। उससे से एकदम लाल हो गया और मुझे धमकियां देने लगा। इससे पहले कि वो कोई तमाशा करता, मैं बस वहां से निकल के आ गई। अरे तू वो सब छोड़, तू घर आ जा, मैं तेरा मूड ठीक कर दूंगा। नहीं यार, आज मैं घर नहीं आऊंगी, मैं अंकिता के यहाँ जा रही हूँ, तो मैं डायरेक्टली कल मिलती हूँ उससे। लड़की को प्रपोज करेगा और लड़की मना करेगी तो गुस्से में आकर उसका रेप करेगा, जिंदा जला देगा उसको। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? रेप? जिंदा जला दिया? सर ये सब मेरे बस का नहीं है। हाँ सर, मैंने शालू को प्रपोज किया था और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। यार शालू क्या कर दिया है तूने? मुझे हर जगह हर पल बस तू ही दिखती है। यार पागल हो गया हूँ तेरे प्यार में। What rubbish! प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूंगी ना तो 1 मिनट में रेस्टिकेट हो जाएगा। क्या क्या बोल रही है तू? हाँ, तेरे प्यार का सारा भूत उतर जाएगा। तू मुझे रिजेक्ट करिए? सर जब उसने मुझे मना किया था तो मुझे गुस्सा तो आया था, मगर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। सर शालू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हो पाया है क्योंकि बॉडी ऑलमोस्ट पूरी तरह से जल चुकी थी, और सर लंग्स में धुआं मिला है क्योंकि लड़की को जिंदा ही जला दिया गया था। उस आदमी के अंदर कितनी दरिंदगी भरी होगी जिसने एक लड़की को जिंदा जला दिया। कितना दर्द झेला होगा उसने, ये हम सोच भी नहीं सकते। और दूसरी तरफ वो यादव फैमिली, इनकी छोटी बेटी की इतनी दर्दनाक मौत हुई है और इन्हें बड़ी बेटी की शादी की पड़ी है। किसी ने एक बार भी हमसे ये नहीं पूछा है कि शालू के केस में प्रोग्रेस क्या है। अरविंद कुछ बोला क्या? नहीं सर, वो अभी तक इसी बात पे अड़ा है कि उसने कुछ नहीं किया। सीसीटीवी पर ये ग्रे कलर की कार स्पॉट की गई है और इसी सड़क पे इसे 1 नहीं 2 बार देखा गया है।
पहली बार दिखी है ये 10:40 पर और दूसरी बार दिखी है ये 11:05 पर। कहाँ की फुटेज है? क्राइम सीन से 2 किलोमीटर आगे की है सर। 25 मिनट में ये कार दोबारा लौट कर आई है। इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कार के अंदर कितने आदमी थे और ना ही कार की नंबर प्लेट क्लियर दिख रही है। पता करो आसपास का कोई दूसरा सीसीटीवी ऐसा है क्या जिसमें सब कुछ क्लियर दिख सके? पता चला कॉन्डोम्स कहाँ से खरीदे गए थे? नहीं सर, लेकिन हम पता कर रहे हैं। जल्दी। ओके सर। हस्ती नहीं भी होंगी ना तो भी तो फंसा देगा। दिन में 100 बार तो बोलते रहते हैं बातें। अनामिका, संभालो खुद। कब तक ऐसे बैठे रहोगे? शादी वाला घर है, बहुत काम है। सिर्फ शादी वाला नहीं, मौत वाला घर भी है। मेरी बेटे को जिंदा जला दिया। उसने मुझे पुकारा भी होगा, याद किया होगा, और मैं उसके साथ नहीं थी। मैं अपना फर्ज नहीं निभा पाई। मेरी बेटी जल के खाक हो गई। सर, अरविंद ने कुछ बताया आपको? अच्छा एक बात बताओ अंकिता, तुम तो काफी क्लोज हो यादव फैमिली के, हमें बता सकती हो कि उनकी एक बेटी के साथ इतना बुरा हुआ, रेप हुआ उसका, जिंदा जला दिया उसको, और उसको छोड़ के उन्हें अपनी दूसरी बेटी की शादी की चिंता क्यों है? सर, क्योंकि ये शादी नहीं हुई ना तो ये फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तानिया दी की शादी सिर्फ शादी नहीं है, एक बिजनेस डील है राय परिवार और यादव परिवार के बीच में, और कल तक ये फेल भी हो सकती है। कल तक ये फेल भी हो सकती है? मतलब वजह क्या है इसकी? शालू की वजह से। क्या हुआ? इतनी सैड क्यों लग रही है? क्या बताऊं यार, तानिया दी की शादी ना मेरे गले पड़ गई है। तानिया दी की शादी तेरे गले कैसे पड़ गई? उनकी शादी जिससे फिक्स हुई है ना, पूरब राय, उसका एक छोटा भाई भी है, गौरव राय। उसकी माँ को मेरे को ज्यादा ही पसंद आ गई। नाउ दे वांट कि उन दोनों भाइयों की शादी हम दोनों बहनों से हो जाए। तो तू क्या, मुझे नहीं करनी यार शादी, ना उस गौरव से ना किसी और से। और मैंने तो जाके गौरव को मना भी कर दिया। क्या? डायरेक्टली मना कर दिया? हाँ, डायरेक्ट गौरव को शादी के लिए मना कर दिया था और हमें नहीं बताया, जिसकी वजह से घर में बहुत तमाशा हुआ। अभिषेक, कैसा बाप है तू? अपनी बेटी को नहीं संभाल सकता? तो शालू ने जाके डायरेक्टली उनको शादी के लिए मना कर दिया। बात समझ में आती है तुझे? अगर ये डील टूट गई है, शादी नहीं हुई, तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। बाप है तू शालू का, चाहे जो करना पड़े, लेकिन उसे समझा कि वो शादी करेगी। राजी कर उसे। अगर शालू शादी के लिए राजी नहीं है तो हम लोग ज्यादा होशियारी मत बता। तू जानता है हम लोगों की क्या पोजीशन है? अरे अगर ये शादी नहीं हुई, डील नहीं हुई, तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग, बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, पर तुझे फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि तुझे तो इस डील से कोई फायदा होने वाला है नहीं। तू यहाँ खड़ा मत रह, चल निकल जा यहाँ से। अभिषेक, शालू को शादी के लिए राजी कर, कैसे भी। बड़े भाई ने सबके सामने बेइज्जत कर दिया, तो सुबह सुबह शालू के कॉलेज पहुंच गए उसको समझाने कि बस किसी भी तरह से उसको मनाना है। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये काम है हमारा। सब पता है हमें कि उस दिन तुम शालू के कॉलेज गए थे। शालू, गौरव से तेरी शादी हम सब के लिए बहुत सही डिसीजन है। शादी के लिए हाँ कर दे बेटा, वरना भैया को अच्छा नहीं लगेगा। पापा, आप ताऊ जी से इतना डरते हो कि अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे सपोर्ट तक नहीं कर सकते? डरता नहीं हूँ, इज्जत करता हूँ। तुम लोग इतना नहीं कि बड़ों का मान नहीं रख सकते। खबरदार जो मेरे और भैया के बारे में उल्टी सीधी बात की तो। देख, लड़कियों को इतनी जबान नहीं चलानी चाहिए। अरे बाप हूं तेरा, समझा रहा हूं। हाँ कर दे बेटा। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। उससे शादी नहीं करी? मतलब कोई लड़के वड़के का चक्कर है? अगर है तो फिर तो तेरी किस्मत ही खराब है, क्योंकि ये कभी एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ घर वाले नहीं सर, तो शालू ने भी उस लड़के गौरव को शादी के लिए मना किया था तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया।
उसका मेल ईगो हर्ट हो गया था। शालू ने बताया था मुझे। मैंने शादी के लिए मना किया तो वो गौरव इतना एग्रेसिव हो गया कि मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ, जैसे मेरा कोई हक ही नहीं है। शालू, इतने रिच लोग हैं ना सुनने की आदत नहीं होगी, और लड़की से तो बिल्कुल नहीं। अब देख, तूने पंगा ले लिया है ना, तो ठीक है, लेकिन हाँ, अपना ध्यान रखना और संभल के रहना, समझे? अब तो बोल दिया यार, जो होगा देखा जाएगा। और क्या ही करेगा, ज्यादा से ज्यादा जान से मार देगा ना। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? आपका डर आपके घर के लोगों तक ही सीमित नहीं है। शालू की क्लोज फ्रेंड अंकिता, वो भी उतना ही घबराती है आपसे, इसलिए शालू के गायब होने वाली बात आपको बताने के बजाय वो सीधा पुलिस स्टेशन आई। इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी को नहीं डराता, सिर्फ हमारी संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से जो सही है मैं उसे फॉलो करता हूँ, बस। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप ये बेवजह की न्यूज़ वालों को ना दें। और ये जो अफवाह फैलाई जा रही है रेप वाली, अरे कुछ दिनों में तानिया की शादी है, बखेड़ा खड़ा हो सकता है। आप अच्छा ये बताइए, लड़के वाले एक लड़के की शादी के लिए मान गए? वो तो इस घर से दोनों लड़कों की शादी करना चाहते थे ना। ऑफिसर, वैसे भी जब शालू नहीं रही तो उसकी शादी की बात करके क्या फायदा? उनके लिए भी वो फायदे की डील थी, वो जाने नहीं देते। अच्छा, बस इसी वजह से मान गए? कोई और शर्त नहीं रखी उन्होंने? 50% में बात फाइनल हुई थी, 20% बढ़ा के देना पड़ा, 70% शेयर में फाइनल हुआ सब कुछ। अब शालू तो रही नहीं, मजबूरी थी इसलिए उनकी बात माननी पड़ी, वरना वो तानिया की शादी भी कैंसिल कर देते हैं। सुनो, 9 अगस्त की रात को 8 से 12 के बीच में तुम्हारी फार्मेसी से किसी ने 5-6 कॉन्डम एक साथ खरीदे थे? हाँ मैम, 2 लोग आए थे। कैसे दिखते थे? दिखने में तो अच्छे भले थे, लेकिन जो बात कर रहे थे वो अजीब लगा मुझे। 2 पैकेट कॉन्डम देना। 2 नहीं 4 ले लो। अच्छा 4 देना। आज तक किसी में ऐसी ऊंची आवाज में बात नहीं की मुझसे। और इससे? अरे वो सब ठीक है, बात का सोचा? हाँ, कुछ हो गया ऊपर नीचे तो? कल ऑफिस भी जाना तुम्हें? अरे काय का ऑफिस, ये वाला निकल गया बैंक का, खुद की बैंड बज गई तो अब एम्प्लॉयज की बैंड बजा रहा है। उस दिन का सीसीटीवी का फुटेज दो। मैम, सीसीटीवी तो पिछले 15 दिन से खराब है। स्केच बनवा सकते हो? मैम, इतनी अच्छी तरीके से तो याद नहीं, दिन में 100 कस्टमर से डील करते हैं। मतलब दोनों बैंक एम्प्लॉइज हैं, और वो भी किसी ऐसे बैंक के जो बहुत जल्द दिवालिया होने जा रहे हैं। राइट सर, कल्याण बैंक ऑलमोस्ट दिवालिया हो चुका है, बंद होने के कगार पे सर। वो पता करो ऐसे कितने एम्प्लॉइज हैं जो नोएडा हाथरस हाईवे से अपने घर जाता है। पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर से कॉन्डोम लेने के बाद वो किस डायरेक्शन में जा रहे थे? मतलब हाथरस की तरफ जा रहे थे। ओके सर। शालू का मोबाइल मिला? नहीं सर, मोबाइल तो नहीं मिला है, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड आ गए हैं। उसने लास्ट कॉल अंकिता को किया था, जिसने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। यादव फैमिली और तानिया की इन-लॉज फैमिली, इन दोनों फैमिलीज के बारे में पता करो। कुछ तो झोल है, जो चमक दिख रही है ना, कुछ तो डार्क है इसके पीछे। ओके सर। सर, ये वो 50 लोगों के नाम और एड्रेसेस है जो कल्याण बैंक ब्रांचेस में एम्प्लॉइज हैं और हाथरस एरिया से आते हैं। 50 लोग हैं, एक एक करके सबसे पूछताछ करो। राइट सर। सर, अंकिता के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। अरविंद, जो हमारी कस्टडी